इंजीनियर के बेटे का कहर, सीरिया में किया तख्ता पलट। कौन है मोहम्मद अल जुलानी? सीरिया में पिछले हफ्ते अचानक हालात बदले और देखते ही देखते विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिससे राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन का अंत हुआ। इस सफल अभियान की कमान अबू मोहम्मद अल जुलानी ने संभाली। जुलानी का नाम पहले भी चर्चा में रहा। अल जुलानी एक प्रमुख इस्लामिक नेता के रूप में पहचाना जाता है। उनका नाम 1982 में सऊदी अरब में हुआ था, जहां उनके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर थे। 7 साल तक सऊदी अरब में रहने के बाद उनका परिवार सीरिया वापस लौटा। जुलानी ने 2003 में अलकायदा से जुड़कर अपना करियर शुरू किया। उस समय अमेरिका ने इराक पर हमला किया। इसके बाद 2011 में उन्होंने अपना अलग संगठन जबहात अल नुसरा बनाया, जो बाद में हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के रूप में बदला। जुलानी ने अलकायदा के साथ रहते हुए अबू बकर अल बगदादी के साथ भी काम किया, लेकिन 2013 में ISIS से अलग होने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2018 में अमेरिका ने HTS को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा। हालांकि जुलानी ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। यह दावा किया गया कि उनका उद्देश्य निर्दोष लोगों की हत्या करना नहीं है। सीरिया के इदलिब प्रांत में HTS ने अपनी पकड़ मजबूत की और सैल्वेशन गवर्नमेंट नामक एक नागरिक प्रशासन की शुरुआत की। जुलानी का कहना है कि वे सीरिया में ऐसी सरकार चाहते हैं जहां जनता अपने नेता को चुनावों के माध्यम से चुन पाए। दमिश्क पर कब्जे के बाद जुलानी अब HTS को एक वैध और मजबूत प्रशासनिक इकाई के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि दुनिया उनके संगठन को आतंकवादी समूह के रूप में न देखे, बल्कि सीरिया के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठन के रूप में पहचाने जाएं। जुलानी के नेतृत्व में HTS ने अपना वादा किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का अनुरोध किया। अब ये देखना होगा कि क्या जुलानी अपनी योजनाओं को पूरा कर पाते हैं और सीरिया की राजनीतिक तस्वीर में असद शासन के बाद किस प्रकार का बदलाव आएगा। जाहिर तौर पर जुलानी का वो नेतृत्व ही था जिसने आज सीरिया के ये हालात कर दिए कि राष्ट्रपति को सीरिया छोड़कर भागना पड़ा। अब सत्ता का हस्तांतरण किस तरह से होता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। सीरिया के तमाम बड़े अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।